नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एक महिला डॉक्टर के साथ हुए कांड के बाद बंगाल जल रहा है। बेटी के इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन बंगाल की सत्ता में काबिज ममता बनर्जी तमाशा देख रही हैं। तमाशे से मन नहीं भरा तो इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई। उससे भी हैरान करने वाली बात तो यह है कि ममता बनर्जी आरोपियों को छोड़कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की आवाज उठाने वाले पर ही एक्शन ले रही है। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि सही मांग उठाने वाले अपने नेताओं को ही ममता बनर्जी सूली चढ़ा रही हैं। और इस बार ममता बनर्जी ने जो कदम उठाया उससे पूरे बंगाल में हड़कंप मच गया है। दरअसल ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता शांतनु सेन को पार्टी प्रवक्ता के पद से हटा दिया है। दरअसल शांतनु सेन का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और राज्य स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की आलोचना की थी। उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में सख्त कार्रवाई की मांग को भी दोहराया था। बस यही बात ममता को चुभ गई, क्योंकि ममता बनर्जी को अपनी सरकार की पोल खुलना ना तो पसंद है और ना ही वो किसी मामले में ये बर्दाश्त करती हैं कि उनके ऊपर गाज गिरे। फिर चाहे राज्य में बदमाशों का बोलबाला बढ़ जाए, महिलाओं के साथ अत्याचार चरम पर पहुंच जाए या फिर हिंसा की वारदातें बढ़ जाएं, ममता को उससे कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि ममता ने शांतनु के खिलाफ कार्रवाई की और दूसरी तरफ मार्च निकालने खुद ही सड़क पर उतर आई। अब जरा सोचिए, वारदात खुद के राज्य में हुई है, सरकार टीएमसी की है, तो ममता आखिर किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? ममता बस इस मामले पर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बजाय राजनीति कर रही है, क्योंकि उनकी पुलिस तो कुछ नहीं कर पाई और जब सीबीआई के हाथों में मामला पहुंचा तो ममता बनर्जी को यह सवाल उठाने का मौका मिल गया कि आखिर सीबीआई कब तक इंसाफ दिलवाएगी। लेकिन जिन्हें ममता को इंसाफ दिलाना चाहिए, उनकी मांग को वो दबा रही हैं, उनका साथ देने वालों पर हंटर चला रही हैं। वहीं अब नया शगुफा ममता बनर्जी ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर छेड़ दिया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जो लोग अस्पताल में तोड़फोड़ कर रहे थे वो लोग बीजेपी के लोग थे। साजिश के तहत ये सब किया गया। बस अपनी इसी गलती पर ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से जमकर फटकार पड़ गई, जिससे ममता बनर्जी चारों तरफ से अब फंस चुकी है। बंगाल में हालात ये हो गए हैं कि ममता के इस्तीफे तक की मांग जोरों शोरों से उठाई जा रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीहत हो रही है। पहले भी संदेश खाली का मामला हो या फिर आसनसोल हिंसा, ममता बनर्जी बैकफुट पर रह चुकी है। लेकिन इन फजीहतों के बावजूद ममता बनर्जी के सियासी कद पर कोई फर्क नहीं आया। उनकी पार्टी इन इलाकों में लगातार जीत दर्ज करती रही। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार ममता कोलकाता केस के आरोपों से राजनीतिक नुकसान को रोक पाएंगी, क्योंकि विपक्ष इस वक्त उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब भी सियासी मुश्किल में घिरती हैं तो पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरती हैं, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती बहुत कड़ी है। ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को इस घटना पर ममता सरकार का रवैया हैरान कर रहा है। लोग भड़के हुए हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप है कि उसने इतने विभत्स कांड में भी टाल मटोल वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपना पड़ा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच में लापरवाही के आरोपों के बीच ममता बनर्जी ने केस को सीबीआई को सौंपा? क्या उनकी घटती ताकत का ये संकेत है? क्योंकि ममता बनर्जी ने लगातार सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का विरोध किया और अक्सर उन्हें विपक्षियों को परेशान करने का मोदी सरकार का औजार बताया, जिसके बाद उसी एजेंसी को ममता बनर्जी ने केस सौंप दिया। जिससे सवाल उठा कि क्या ममता अब ऐसा घिर चुकी हैं कि उनका इस मामले से निकलना अब काफी मुश्किल हो गया है और अब वो चारों तरफ से घिर चुकी है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।